हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का सेट नंबर 7 है और सेट नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया। तो कि मैंने जो बताया था वो हमेशा कौन से वाक्य में आता है, जल्दी कमेंट करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का। कि आपका जो है ना ये हमेशा क्या होता है, मिश्र वाक्य। आपका आंसर होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। किसी के प्रति उदारता एवं कृपया पूर्वक किया जाने वाला जो व्यवहार है वो है आपका ऑप्शन अनुग्रह। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अब अलंकार की वीडियो के लिए बोल रहे थे आप ना, तो वो आज शाम को आएगी, ठीक है। जैसे ही टाइम लगेगा वैसे आप लोगों के लिए वो बना दी जाएगी और आपके आएगी इवनिंग में। पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ क्या होता है। तो पेट में दाढ़ी होना इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 3। एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो बुरा से बुरा आदमी, यहाँ पर ही क्या है, एरर है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वह पाए बोराए। इसे तो भाई दिमाग में रट लेना, अलग अलग एग्जामों में कई बार ये क्वेश्चन ऐसे ही डिक्टो पूछा जाता है, कोई चेंजेस नहीं होता है। और सीधे टिक कर देना आंख बंद करके, क्या, यमक अलंकार, ऑप्शन ए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। और शायद मैंने आपको ये पंक्तियां जब हिंदी कराया था, मैं भी कराया था तब, या फिर साहित्य वाला पोर्शन। तो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये पंक्तियां हैं कबीर जी की। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे, ये भी आपको कराया है क्वेश्चन कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले जो थे उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ऑप्शन सी। अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। आधुनिक दृश्य माध्यम, 9 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। क च ट हो गया, और त और प, कचट तप। इन पांचों वर्गों के लास्ट के जो 5 वर्ण होते हैं ना, प्रत्येक वर्ग का लास्ट का जो वर्ण होता है, और पांचों वर्गों का लगाएंगे तो 5 वर्ण, तो वो हो जाता है वर्ग के पंचमा अक्षर, ऑप्शन सी। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। तो व्याकरण की दृष्टि से जो प्रेम शब्द है वो क्या है, तो वो एक प्रेम, आप क्या उसे तोल मोल सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, भाववाचक है, भावना है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आलस्य शब्द का विशेषण। तो विशेषण कैसे बनाते हैं ये आपका आया था, तो ये अभी जो है मैं आप लोगों को कराऊंगी जल्दी। आलस्य शब्द का विशेषण, आलस्य का होता है आलसी, 12 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है। हित, पुरोहित। तो आंसर बताओ भाई यहाँ पर 13 का ऑप्शन पुरह, पुरह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है। सांभवी का बताइएगा। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14। एंड करेक्ट आंसर बी, दुर्गा। ठीक है, सांभवी दुर्गा। अब पर्यायवाची के लिए भी आप बोल रहे थे, अब पर्यायवाची तो करना ही पड़ेगा, वो उसका कोई ऐसा ट्रिक भी नहीं होता। अगर आप ट्रिक भी करोगे ना तो कितना याद करोगे उसे। आप देखो करना क्या है जैसे आप मान लो मैंने अभी कहा कि सांभवी का पर्यायवाची शब्द दुर्गा है, तो आप जो है ना दुर्गा के और क्या क्या होते हैं, सांभवी के और क्या क्या होते हैं, या फिर कहीं पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और जो चीज आपको याद नहीं है ना उसे कहीं पर नोट कर लो। मान लो आप किसके कर रहे हैं, आग के कर रहे हैं, अग्नि के कर रहे हैं, तो अग्नि का ऐसा कोई अगर जो पर्यायवाची है लेकिन वो आपको याद नहीं हो रहा, तो उसे कहीं लिख लो।
वैसे याद करा करो, ठीक है। उसके सारे पर्यायवाची लिख ली, एक अलग से जो आपका नोटबुक होता है वहां पर लिखो। रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय, देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का वैशिष्ट्य। तो वैशिष्ट्य को कैसे लिखा जाता है? तो वैशिष्ट्य आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ठीक है, वैशिष्ट्य। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो सही होगा वो है कि मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मक्षिका यानी कि तद्भव बताना है। मक्षिका एक तत्सम शब्द है, लेकिन किसका? तो अब आपको तद्भव भी पता होना चाहिए। मक्खी, अब आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि मक्खी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तो मक्षिका, ठीक है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, हथियाना, मैंने आपको क्रियाएं कराई हैं और ऑप्शन सी नाम धातु क्रिया है। हिंदी शब्दकोश में त्र के स्वर्ण के बाद आता है, जब वर्णमाला कराई थी तब संयुक्त वर्ण मैंने आपको कराए थे। तो त्र आपका आता है किसके बाद? तो के बाद आता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद, औलाद शब्द किस भाषा का है? अरबी महाभाष्य किसकी कृति है? ये सारी चीजें मोस्टली आपको कवर कराई हैं। 20 का ऑप्शन हो जाएगा पतंजलि। प्रवासी भारतीय दिवस मैंने आपको पूछा था कि जो जब गांधी जी वापस आए थे तब जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है, इसीलिए तब से हम मनाते हैं 9 जनवरी को। सबसे बड़ी नदी यानी कि चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन सी है? हाँ, सो करेक्ट आंसर अमेजन। सबसे बड़ी यानी कि चौड़ी और बहाव की दृष्टि से पूछा है, ये भी ध्यान रखना है। तो अमेजन है, कौन सी है? अमेजन रिवर है। 22 का है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 23 पुलित्जर पुरस्कार धर्म के प्रगति, मैंने एक बार अभी आपको इसी जो सेट की सीरीज चल रही ना इसी में कराया। अब मुझे आप बताओ कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और 2 क्षेत्र मैंने आपको बताए थे। बोरलोग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में ध्यान रखना है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता, और डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य। लेकिन पुलित्जर आपका धर्म के प्रगति नहीं होता है, और इसीलिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑप्शन सी गुलाब का फूल है। 24 का सी। हिंडनबर्ग रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये आपकी जर्मनी एंड पोलैंड के मध्य है। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? सो 26 का ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इस बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के आर्टिकल्स को आप देख लेना, अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 61 के तहत, और 60 के तहत क्या है? जल्दी कमेंट करके बताओ भाई। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है क्या? प्रश्नकाल का आता है संसद की कार्यवाही सूची में। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो ये आप सभी जानते हैं, जो वास्तविक शक्ति का यूज करता है वो है मंत्रिपरिषद। भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे था। सो 30 का ऑप्शन 1966 के सूखे के बाद ही तो ये योजना अवकाश आया था। ऑप्शन ए। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है? विश्व में स्वर्ण का सर्वाधिक खपत वाला देश 32 का ऑप्शन भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? 33 ऑप्शन राष्ट्रीय आय से। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? दक्षिण अमेरिका। भारतवर्ष का प्रथम हाइड्रो पावर कौन सा है? सो 35 का ऑप्शन सी कर्नाटक का में से जो शिव समुद्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 36 है कि फाइकोलॉजी में जो है किसका स्टडी किया जाता है? फाइकोलॉजी। सो 36 का ऑप्शन बी शैवालों का स्टडी करते हैं। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? 37 ऑप्शन
सी मूंगफली। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का मूंगफली। इस टाइम पे मूंगफली चल भी रही है, तो टिक्का का जो संबंध है वो किससे है बच्चे? मूंगफली से है। पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? ऑप्शन डी 33.3%। ऑप्शन हो जाएगा डी। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। एंटीबायोटिक्स मोस्टली जो मिलते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीवाणु से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो कहाँ से होकर के गुजरती है? तो 180 डिग्री से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सह भूकंप रेखा, जहां पर एक साथ जो है भूकंप का अनुभव हो। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? और अभी 38 साल के बाद जो सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है वहां पर अभी क्या हुआ है? मोना लोआ में विस्फोट हुआ है 38 ईयर के बाद। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 42। ऑप्शन सी माउंट कोटोपेक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा क्या है? वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, पर्वत है। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो सन। ऑप्शन डी। डायमंड रिंग की घटना होती है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के सेट में। सो 44 का डी। सूर्य ग्रहण के दिन डायमंड रिंग की क्या होती है? घटना घटती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? बांगर। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ? मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। 48 का डी, गोदावरी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत वर्ष में हुई थी कब? 1939 से क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। बताओ भी। पहली औद्योगिक क्रांति जो शुरू होती है वो आपका ग्रेट ब्रिटेन से। 50 का ऑप्शन सी। 1857 की बरेली विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 61। एंड करेक्ट आंसर सी, खान बहादुर। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नेहरूजी। 62 का डी। 62 है ना? हाँ। 63 किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत की बाहर हुई? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी सॉरी सॉरी, लिसन लिसन लिसन। 1907 में कांग्रेस की जो सूरत अधिवेशन है ना, इसकी जो अध्यक्षता की थी, आपको ध्यान रखना है, रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है डॉक्टर, लिसन भाई ध्यान रखना, वो गलत हो गया था। रास बिहारी बोस ने जो है इसकी घोषणा करी थी, आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर बात करूं किस धर्म सुधारक की जो मृत्यु है भारत की बाहर हुई थी, डेथ, तो वो हैं आपके राजा राममोहन राय हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 54, जो कि कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। 2022 में भी ये आपके बीएड के एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन यहाँ पर थे? 54 का ऑप्शन हो जाएगा दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित जो है वो है आपका नवा मंडल है। ऑप्शन हो जाएगा बी, नवा मंडल आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। 55 का ऑप्शन बी। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या होता था? तो शेरशाह के टाइम पे कानूनगो का काम क्या होता था? भूमि संबंधित रिकॉर्ड को रखना होता था। 56 का ऑप्शन हो जाएगा बी। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976। निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है। सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? तो निकिता की माँ
माँ हो गई, के भाई, भाई ब्रदर हो गए, भाई का बेटा सुरेश है, तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है बताओ। अब ये माँ है तो निकिता की माँ का भाई निकिता के मामा लगे और उनका बेटा कौन लगा? ऑप्शन सी ममेरा भाई लगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माइनस को प्लस और इनटू को माइनस कहा जाए तो व्यंजन की गणना करें। तो 36 माइनस को इन्होंने प्लस कहा है, 47 और इनटू को इन्होंने क्या कहा है? इनटू को इन्होंने कहा है -8। आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बोर्ड मास का यूज करेंगे, और बोर्ड मास का यूज में अब यहाँ पर और चीजें तो है ही नहीं, दो ही चीजें, तो सबसे पहले ऐड कर लीजिएगा, फिर माइनस करेंगे, और जब आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा बताओ भाई जल्दी से। ऑप्शन सी 75 होगा। नेक्स्ट है, दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर या शब्द युग्म या अक्षर युग्म ज्ञात करें। ज्वार भाटा समुद्र, तो नदी ज्वार भाटा समुद्र में आता है, और नदी से क्या होता है 60 का अंतर प्रवाह, ऑप्शन डी। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया? तो आपको पता है, आपने पढ़ा भी हो कि 2000 क्या है आपका 2001 और 2015 है जहां पर ये हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 61 का हो जाएगा आपका सी। निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? 62 का आंसर केदारनाथ वन्यजीव विहार है। घबला देवता की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो 63 का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा ना 63 का वो हो जाएगा बी भोटिया। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की जो हाइट है वो कितनी है? तो कामेट शिखर की जो हाइट है वो कितनी है? सो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा 7756 मीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 64। नेक्स्ट है, अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है किस राजवंश से? तो भाई यहाँ पर आपने ध्यान रखना, अल्मोड़ा मुद्रा जो संबंधित है ना वो आपकी किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है 65 का ऑप्शन हो जाएगा बी कुनिंद राजवंशी। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? 66 का उधम सिंह नगर है कम वन क्षेत्रफल वाला जिला। बिठी जलप्रपात कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कौन सा एक वन का प्रकार नहीं पाया जाता है? पलेठी सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन डी हिंडोला खाल में है, 69 का डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मॉम संग्रहालय लोकेटेड है, स्थित है? देहरादून में है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस त्योहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को 2013 में जो है फूलों और फलों को फेंकने में क्या कर दिया, बदल दिया। पहले पत्थर फेंके जाते थे और लगती भी थी, है ना, अभी इसे बदल दिया है, और ये है देवीधुरा का उत्सव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 ईस्वी 2013 में काम हुआ था। 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदेलाल ने तुर्की के युवा तर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया है? तरुण कुमाऊं का। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 74 का बी। 23 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939 देहरादून में हुई। कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? आपको मैंने कत्यूरी काल कराया है, तो वहां पर आपको बताया था कि प्रभावतार जो है वो कौन थे? ऑप्शन डी, भूमि की नाप करने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा का संबंध किस जनपद से है? कौन है पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी? कालू मेहरा है। इनका संबंध किस जनपद से है? ऑप्शन बी, चंपावत। यूनेस्को के द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया है 2005 में। आगे है, छांगलेज की प्रस्तुति प्राप्त हुई है, तो छांगलेज की जो प्रस्तुति प्राप्त हुई है
अब वो लाखा मंडल से हुई है और महाभारत में से लाक्षा ग्रह भी कहा गया है। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई है कब से? 61% भाग आपको ध्यान रखना है और सन 1874। हिमज्योति फाउंडेशन देहरादून में है और इसका उद्देश्य क्या है? मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा है। निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है कहाँ पर? सो लाल कुर्ती बाजार स्थित है 81 का ऑप्शन हो जाएगा डी, रानीखेत में। उत्तराखंड के उच्च हिमालय चारागाहों को जाना जाता है बुग्याल के नाम से। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट कहाँ पर लोकेटेड है? 83। ऑप्शन बी सेलाकुई में। केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है किस नाम से? गोस्थल। उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है। ऐपण जो है हमारे जो कुमाऊं में मेनली हमने किया हुआ है, वो जब दिवाली होती थी ना, तो मिट्टी के तो आपको पता ही है घर हमारे यहाँ होते ही है, तो लीप लाप के फिर उसमें जो है क्या करते थे, ऐपण देते थे। तो वो अलग ही वो रौनक थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं लोग उस चीज को भूलते जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है किससे? भित्ति चित्रण से और धरातल चित्रण से। ऑप्शन सी बोथ आपका यहाँ पर सही होगा। कुमाऊं में राजकार के अतिरिक्त सयानु व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? 86 का सी हो जाएगा दस्तूर। गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की? बलभद्र शाह। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हो जाएगा 88 का बी। कुमाऊं की चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? यशोधर मठपाल। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? लाल कुआं में है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा। तो खटीमा परियोजना जो है वो कौन सी रिवर पर है? शारदा में हो जाएगा। थर्ड, चिला परियोजना की अगर मैं बात करूं तो चिला परियोजना गंगा में है। और चिला के बाद छिबरो की मैं बात करूं टोन्स पर है। ढालीपुर की बात करूं तो यमुना पर है। तो 3 4 1 2 ऑप्शन सी यहाँ पर आ रहा है, इसलिए सही होगा। ठीक है, खटीमा शारदा, चिला गंगा है, छिबरो आपकी टोन्स है और ढालीपुर आपकी यमुना है। नेक्स्ट, विश्व के पहले प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना कौन से जनपद में की गई है? देहरादून। मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? 93 का ऑप्शन डी पिथौरागढ़ में हुआ था। नेक्स्ट आप लोगों का है काशीपुर में बाल सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला लगता है, कौन सा है वो? फेमस मेला है काशीपुर में बाल सुंदरी मंदिर पर। सो ये आपका जो मेला है वो है चैती का मेला, है ना, उधम सिंह नगर के अंतर्गत आता है। किस ग्रंथ में गढ़नरेश शामशाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा वो हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तुज्जू की जहागिरी। मैं कल आप लोगों के लिए एक परीक्षावाणी लेकर के आई थी ना 2022 में जो नया एडिशन आया, तो उसमें बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं है, बस करंट अफेयर उसमें लास्ट में नवंबर तक का ऐड हुआ है, तो वो करंट अफेयर सेम वैसे ही मैं आप लोगों को करा दूंगी। इस चीज़ की आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। और मैं नहीं कहूँगी कि हर बार आप बुक खरीदो, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। 250 रुपये कम नहीं होते हैं, 200 रुपये, है ना। तो जब हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं तो फिर बाकी आप लोगों का है भाई, कोई परचेज कर सकता है तो बिल्कुल आप कीजिए। बट मैं तो यही कहूँगी कि अब हमारा काम है आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कराना, तो हम आपके लिए बुक तो परचेज करते ही करते हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कहती हूँ अब कि हर बुक आपको परचेज करनी चाहिए। ठीक है, मैं स्पेशली जो अभी नए नए आए हैं इस फील्ड में की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक ही सजेशन दूंगी, आप परीक्षावाणी को अच्छे से तैयार कीजिए। हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव तो आप कहीं से भी लगा सकते हैं। डिटेल अगर पढ़ना है, जीके के लिए आप लूसेंट को बहुत अच्छे से दिमाग में घोट के पी जाओ। और अब फिर परीक्षावाणी और इनको पढ़ने के बाद ना BS नेगी जी को एक बार देख लेना उत्तराखंड के लिए, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाओ। 2 बुक्स, एक परीक्षावाणी के जो पीछे प्रश्नोत्तरी दे रखी वो, और दूसरा आपका BS नेगी जी की ऑब्जेक्टिव। एक बच्चा कह रहा था कि मैम बहुत गलत है,
भाई इतना भी गलत नहीं है, गलत है उसमें, जो पीछे के क्वेश्चंस पेपर है वहाँ पर सारी मिस्टेक्स है, लेकिन जो चैप्टर वाइज है वहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन में आपका एरर थी, जो कि आपका जो मैराथन दोबारा से रिवाइज हुई थी उसमें आपका करेक्शन हुआ है। चलो नेक्स्ट है आपका, हाँ तो चैती मेला होगा। किस ग्रंथ में गणनरेश शामशाह को मुगल बादशाह के द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिला है? 95 का बी हो जाएगा, तुजू की जहांगीरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से। अर्जुन सॉरी जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन सी आपका सही होगा। उत्तराखंड के प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 98। आर के धर थे। 98 का ए। पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिदून लोकेटेड है? सो पाटलिदून आप जानते हैं जिम कॉर्बेट में है, ऑप्शन डी। देखो भाई करंट अफेयर आपका, मैं कह रही हूँ ना, जितना करंट अफेयर आप लोग, करंट अफेयर के पीछे भी इतना मत भागना, क्योंकि आप सोचो कि करंट अफेयर वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के देगा, बट जितने टॉपिक अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं कराऊंगी, एक बार उन पर अच्छे से नज़र डाल लेना। जो प्रीवियस ईयर का मैंने एनालाइज किया है यूकेपीएससी, बट हाँ ये आपका फर्स्ट पेपर है, बट नहीं कह सकते कि एग्जामिनर की माइंड में क्या है, किस बेस पर वो बनाता है, बट हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग और यूकेपीएससी के एग्जाम पैटर्न जो पेपर बनाता है उसके अकॉर्डिंग जो है हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। बट मैं भाई बाद में फिर आप मेरे को बोलो कि मैम ऐसा नहीं, बट हाँ कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। जो पुराना पैटर्न है, कोई भी आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो पुराने पैटर्न को देखकर वो आपको चीज़ें कराता है, तो इसीलिए मैं भी वही चीज़ को फॉलो करती हूँ, क्योंकि जितना मैंने पेपर्स को देखा है दोनों यूके ट्रिपल एस सी और यूकेपीएससी, तो उसी के बेस पे आप लोगों को चीज़ें कराई जा रही हैं, है ना। और मुझे आज बताना है आप लोगों ने कि 100 क्वेश्चंस में से आप लोगों का कितना सही है, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, बट एक बार आप खुद भी उस डाउट को देखें, उसके बाद मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू वेरी मच। और करंट अफेयर के जितने टॉपिक आपको कराए जाएंगे स्पीडी से, मैं नहीं कहती आप पूरी स्पीडी को आपको पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, काम की चीज़ों को पढ़ना है, और वो टॉपिक मेन टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।